और एक और बड़ी खबर, इस वक्त विदेश मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के घायल पायलट को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। पाकिस्तान को डॉजियर भी सौंप दिया है। विदेश मंत्रालय का आरोप है कि इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया गया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को हिदायत दी है कि अगर भारतीय पायलट को किसी तरह का नुकसान होता है, नुकसान पहुंचाए जाने की कोशिश की जाती है, तो भारत इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। वहीं विदेश मंत्रालय ने पायलट के सकुशल भारत लौटने की उम्मीद जताई है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की मीडिया और वहां के सोशल साइट पर जरूर यह दावा किया गया है कि भारतीय पायलट उनके कब्जे में है, लेकिन आधिकारिक रूप से अब तक पाकिस्तान की ओर से भारतीय सरकार के सामने ये बात नहीं रखी गई है। और अब भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताते हुए डॉजियर सौंपा है और साथ ही ये भी कहा है कि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक अगर किसी तरह का कोई युद्ध बंदी दोनों ही देशों के बीच होता है तो दूसरे देश की सरकार को ये जानकारी देनी होती है। शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ शैलेंद्र पूरी बात बताएं। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान का आज एग्रेशन दिखाई दिया और पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की, इसके बाद आज शाम को पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया गया और पाकिस्तान के इस हरकत को लेकर कड़ा विरोध जताया गया और साथ ही साथ एक डॉजियर भी पाकिस्तान को सौंपा गया है। इस डॉजियर में पाकिस्तान में जैश के आतंकी ठिकानों और उनके आकाओं की पुख्ता जानकारी दी गई है और साथ ही साथ पुलवामा हमले में जैश किस तरह से इन्वॉल्व था, इस बात की भी जानकारी दी गई है और पाकिस्तान से उम्मीद जताई गई है कि वो अब कार्रवाई करेगा इन सबूतों के आधार पर। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि भारत ने इस बात का भी कड़ा विरोध जताया है कि क्यों पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने की कोशिश की और ये एग्रेशन क्यों हुआ, जबकि भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिससे पाकिस्तान प्रवोक हो। और भारत ने सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस जैश के खिलाफ कार्रवाई की थी, जैश के कैंप के खिलाफ कार्रवाई की थी। वहीं दूसरी तरफ शैलेंद्र, क्या ये माने कि पाकिस्तान पूरी तरह से फंस चुका है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करते हैं, विश्व पटल पर कहते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि क्यों उसके वायुसेना ने, क्यों उसके सैनिकों ने उस कार्रवाई का विरोध किया, उस कार्रवाई का बदला लेने की कोशिश की जो भारत ने आतंकियों के खिलाफ किया था, आतंकी कैंप पर किया था। ना तो पाकिस्तान के किसी सिविल को निशाने पर लिया था, ना ही पाकिस्तान की किसी सेना को, सैनिक ठिकाने को निशाने पर लिया था। फिर पाकिस्तान की सेना क्यों जवाब दे रही है? बिल्कुल, जिस तरह का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया है, हालांकि कल पाकिस्तान दबाव में था और इस तरह के भारतीय कार्रवाई के बाद वो बौखलाया हुआ था, इसलिए माना जा रहा था ये कार्रवाई की गई। लेकिन इसके साथ एक अहम बात ये भी है कि पाकिस्तान में आज अपना एक भारतीय नौसेना का जवान भी उसको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले को लेकर भी भारत ने कड़ा विरोध जताया है कि घायल पायलट के साथ जो बर्ताव किया गया उस पर ऐतराज जताया है और भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और जो जिनेवा कन्वेंशन है उसका उल्लंघन है। और साथ ही साथ पाकिस्तानी कैद में जो भारतीय वायुसेना का पायलट है उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाए और साथ ही साथ उसकी जल्द भारत वापसी होनी चाहिए। ये भी आज पाकिस्तान सकुशल वापसी होनी चाहिए, पूरा देश भी यही चाहता है। शैलेंद्र, इस वक्त रोकेंगे आपको, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।